नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी गुफा की खोज। जंगल था और जहां पर जंगल समाप्त होता था उसी के पास एक काली पहाड़ी थी। काली पहाड़ी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। यहाँ के लोग सामान्यतः एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे, परंतु एक अजीब माहौल भी इस गांव के चारों ओर बसा रहता था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी तब गांव के लोगों ने एक अद्भुत और डरावनी घटना का सामना किया। रात के 9 बज रहे थे, आसमान में ढेर सारे काले काले बादल मंडरा रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ जोरों से बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी रामपुर की गलियों में धीरे धीरे भर रहा था। गांव की चौपाल में गांव वाले एकत्रित हो रहे थे। महिलाएं अपने घर के काम को जल्दी जल्दी निपटा रही थीं। बच्चे डरे हुए थे और रोमांचित भी थे। इसी दौरान दूर कच्चे रास्ते से बारिश में भीगते हुए एक साइकिल वाला तेजी से गांव की तरफ मुड़ा और बारिश से बचने के लिए चौपाल के अंदर प्रवेश किया। इससे चौपाल में उपस्थित लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने अपना पानी पोंछते हुए जल्दी जल्दी बताया कि रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। ये रेलवे स्टेशन गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित था, जो कि जंगल से थोड़ी ही दूर था। इस खबर ने लोगों में अफरा तफरी मचा दी। ट्रेन हादसे की खबर सुनकर कुछ युवा गांव के उस दिशा में गए जहां ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। वे लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और उन्हें साइकिल वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उन्हें काली पहाड़ी की तरफ एक तेज लपटों से जलता हुआ कोई घर दिखा। वे लोग उधर को दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्हें वैसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि एक भयानक गुफा दिखी जिसका मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था। गुफा के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। हिम्मत करके ये लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसे और वहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। गुफा के अंदर उन्हें अजीब सी चीजें दिखाई दी, जैसे कि पुराने रेलवे उपकरण, कुछ खोखले पुराने पत्थर और चारों ओर अजीब तरह की खुशबू फैली हुई थी। वे आगे बढ़ते रहे और अचानक एक अजीब सी रोशनी देखी जो कुछ ही देर में एक प्राचीन आदमी की तरह उनके सामने खड़ी हो गई। युवाओं के दिल तेजी से धड़कने लगी, लेकिन वे डरकर पीछे हटे नहीं। उन्होंने उस प्राचीन आदमी से बात की और पता चला कि वह एक पुराना रेलवे कर्मचारी था जो रेलवे स्टेशन के पास हादसे में मारा गया था। उसने उन्हें बताया कि बहुत समय पहले गुफा में एक अद्भुत गुफा रक्षक था जिसने अद्भुत अद्भुत चीजें इसी गुफा में छुपाया हुआ था। वे लोग उस छिपी हुई अद्भुत चीजों की तलाश में गुफा के अंदर और भी अंदर घुसते चले गए। गुफा के अंदर वे एक अजीब से चेंबर में पहुंचे जहां एक पुरानी पुस्तक और कुछ अन्य अद्भुत चीजें थीं। उन्होंने उस पुस्तक को खोला और उसमें लिखी गई बातों को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह गुफा एक समय एक आध्यात्मिक यात्री के लिए बनाई गई थी, जिसने यहाँ पर अपने आत्मा के रहस्य को ढूंढने का निर्णय किया था। यह आध्यात्मिक यात्री पहले एक बहुत समृद्ध राज्य का बहुत धनी राजा हुआ करता था। एक बार दुश्मन राजा ने इस राजा के साम्राज्य पर हमला कर दिया। अपनी हार देखकर राजा ने अपना बहुत सारा धन, मूल्यवान सोने चांदी, हीरे जवाहरात लेकर इस गुफा में आकर छिप गया। फिर बुढ़ापा आने पर आध्यात्मिक बन गया। मरने से पहले राजा यानी आध्यात्मिक यात्री अपने बहुमूल्य सामानों को बड़े बड़े बक्से में भर दिया था। बक्सा कहाँ छिपाया गया था उसका एक नक्शा भी इस पुस्तक में बना हुआ था। गांव वाले उस नक्शा के सहारे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें बहुत सारे रहस्यमय स्थान और प्राचीन चीजें देखी, जिनमें से एक चीज उसने एक सुनहरे पत्थर के पीछे छिपी देखी। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया तो वो सभी बक्से उसी के नीचे मिले। उन्होंने बक्सों को खोला तो उनकी आंखें अचरज से भर गईं। बक्सा बहुमूल्य सामानों से भरा हुआ था। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
वे लोग खुशी से चिल्ला उठे और एक दूसरे को गले से लगा लिए। गांव वालों ने वह सब सामान ले लिया और अपने गांव जाने के लिए गुफा से बाहर निकल गए। रामपुर गांव के लोग गुफा से बाहर निकलकर बहुत खुश और हैरान थे। उनकी इस रहस्यमय यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वे समझ गए कि कभी कभी हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इस घटना ने उनकी जिंदगी में नया रंग भर दिया था।